नमस्कार भक्तों, भक्ति दरबार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं भारत की उस पवित्र नगरी में जिसे शास्त्रों में मोक्ष द्वार कहा गया है, हरिद्वार। हरिद्वार का अर्थ और महत्व क्या है? हरिद्वार का अर्थ होता है हरि का द्वार। यहाँ वही स्थान है जहाँ से माँ गंगा हिमालय को छोड़कर धरती के मैदानों में प्रवेश करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा केवल नदी नहीं बल्कि साक्षात देवी है। उनके दर्शन, स्पर्श और स्नान से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। इसी कारण हरिद्वार को 7 पवित्र नगरियों में श्रेष्ठ स्थान माना गया है। शास्त्रों के अनुसार हरिद्वार कैसे बसा? पुराणों में वर्णन आता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश प्रकट हुआ। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में भयंकर संघर्ष होने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत कलश की रक्षा की। इस संघर्ष के दौरान अमृत की बूंद पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। उनमें से एक स्थान था हरिद्वार। इसी कारण हरिद्वार की भूमि अमृत तुल्य मानी जाती है। हर की पौड़ी की सच्ची कथा। हरिद्वार का एक सबसे पवित्र स्थान है हर की पौड़ी। कहा जाता है कि यहीं भगवान विष्णु ने अपने चरण पृथ्वी पर रखे थे। पुराणों के अनुसार इस स्थान पर स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप भी क्षीण हो जाते हैं। हर की पौड़ी पर संध्या समय जो दीप जलते हैं वे केवल दीप नहीं बल्कि श्रद्धा की लो होती है। गंगा आरती। जब हर की पौड़ी पर गंगा आरती होती है तो पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है। मंत्रों की ध्वनि, घंटियों की नाद और दीपों की पंक्तियां मन को भीतर तक शुद्ध कर देती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से गंगा स्नान, गंगा आरती, उसके जीवन में शांति और सद्बुद्धि का वास होता है। भागीरथी की तपस्या और गंगा का अवतरण। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार तभी संभव हुआ जब माँ गंगा धरती पर आई। राजा भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। फिर गंगा हरिद्वार के मार्ग से धरती पर अवतरित हुई। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। हरिद्वार केवल तीर्थ नहीं, यह साधना की भूमि है। यहाँ ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की, संतों ने तप किया और मानवता को धर्म का मार्ग दिखाया। आज भी यहाँ साधु संत की उपस्थिति इस नगरी को जीवित बनाती है। जब जब कुंभ पर्व आता है, करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार में एकत्र होते हैं। शास्त्रों के अनुसार कुंभ के समय यहाँ स्नान करने से अनेक जन्मों के कर्म क्षीण हो जाते हैं। हरिद्वार हमें सिखाता है कि जीवन केवल भोग नहीं बल्कि भक्ति और संयम भी है। यह नगरी मनुष्य को अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। हरिद्वार में गंगा आरती प्रतिदिन हर की पौड़ी पर होती है। यह आरती ऋतु के अनुसार थोड़े अलग समय पर होती है। गर्मियों के दिनों में सूर्य देर से अस्त होता है, इसलिए गंगा आरती लगभग शाम 6:30 बजे से 7 साढ़े 7 बजे के बीच आरंभ होती है। सर्दियों में गंगा आरती का समय दिन छोटा हो जाता है, इसलिए गंगा आरती लगभग शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होती है। आरती का समय। हरिद्वार में जो आरती होती है वह शाम की गंगा आरती होती है। इसे ही लोग सामान्य भाषा में शाम की आरती कहते हैं। यह आरती प्रतिदिन हर की पौड़ी पर होती है और सूर्य अस्त होने के बाद शुरू होती है। गर्मियों में जब दिन बड़ा होता है तो गंगा आरती लगभग शाम 6:30 बजे से 7 बजे के बीच शुरू होती है। सर्दियों में जब सूर्य जल्दी अस्त होता है तो गंगा आरती लगभग शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होती है। आरती का समय मौसम के अनुसार थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन आरती हर दिन होती है, बिना रुके बिना टले।
गंगा आरती खड़े खड़े देखने की चीज़ नहीं है। आरती लेने का सही तरीका यह है, आरती शुरू होने से पहले हर की पौड़ी पर सामने बैठ जाएं, मन को शांत रखें, मोबाइल से दूर रहें, मन में केवल माँ गंगा का ध्यान रखें। जब दीप जले और मंत्र गूंजे तो दोनों हाथ जोड़कर मन ही प्रार्थना करें, यही सच्ची आरती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से गंगा आरती लेता है उसका मन हल्का होता है, तनाव और भय कम होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं, मन में धैर्य और शांति आती है। हरिद्वार आने का लाभ सिर्फ घूमना नहीं, हरिद्वार आकर मनुष्य कुछ देर के लिए भागदौड़ भूल जाता है, मन शांत होता है, जीवन के प्रश्न साफ दिखाई देने लगते हैं। कई लोग कहते हैं हरिद्वार एक बार नहीं बार बार बुलाता है, क्योंकि यहाँ मन को शांति मिलती है जो बाहर की दुनिया नहीं दे पाती। यदि जीवन में मन अशांत रहता है तो एक बार गंगा आरती सामने बैठकर अवश्य लीजिए, बिना जल्दबाजी, बिना दिखावे के। माँ गंगा सब सुनती है। ऐसी ही सरल और सच्ची भक्ति की बातें सुनने के लिए हमारे भक्ति चैनल पर आते रहिए। जय माँ गंगा, जय हरि। अब आपको मिलते हैं फिर कल दूसरी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।